हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही रोचक पोयम, जिस पोयम का टाइटल है फायर एंड आइस। और इस पोयम को लिखा है एक अमेरिकन पोएट ने, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, इससे पहले हम इसके टाइटल और आउट प्लॉट पर बात कर लेते हैं। पोयम का टाइटल है फायर एंड आइस और इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ देखें तो होगा आग और बर्फ। लेकिन इन दोनों वर्ड्स को पोएट ने एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया है, जहाँ पर फायर प्रतीक है डिजायर और ग्रीड, मतलब इच्छा या लालच का, जबकि आइस वर्ड जो है वो प्रतीक है हेट्रेड, मीन्स नफरत या घृणा का। पोएट असल में इन दोनों लालच और घृणा को इस संसार के विनाश का कारण मानता है। हम आइए अब इस पोएम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, ये संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा इन फायर, आग से। पोएट शुरुआती लाइनों में बोलता है कि इस संसार का अंत जो है आग से हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो बर्फ से हो जाएगा। यानी शुरुआत के दो लाइनों में जो पोएट है वो ये बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है आग से हो जाएगा। आग प्रतीक है यहाँ पर लालच या इच्छा का। दूसरी तरफ बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आइस यानी बर्फ से होगा, और बर्फ जो है प्रतीक है नफरत या घृणा का। तो शुरुआत के लाइनों में जो पोएट है वो बोलता है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आग से हो जाएगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत जो है बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कह रहा है कि जो मैंने डिज़ायर यानी इच्छा, कह रहा है कि जो मैंने इच्छाओं का अनुभव लिया है, उस अनुभवों के आधार पे या उस अनुभवों के अनुसार आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्ष में हो जाता हूँ या मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है आग से होगा। यानी फर्स्ट स्टेंजे में जो पोएट है वो ये बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत फायर से होगा यानी आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। कह रहा है कि जो मैंने इच्छाओं का अनुभव लिया है, उस अनुभवों के आधार पे मैं उन लोगों के फेवर में, उन लोगों के समर्थन में, उन लोगों के पक्ष में हो जाता हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत फायर से होगा। बट इफ़, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इसका दोहरा अंत हो यानी डबल डिस्ट्रक्शन हो, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में ज़्यादा। कह रहा है कि पोएट बोल रहा है कि यदि इस संसार का दोहरा अंत हो तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और मैं ये कहता भी हूँ कि इस संसार के विनाश के लिए बर्फ जो है वो एक बड़ा कारण है, और ये पर्याप्त भी है, और ये इस संसार के विनाश के लिए पर्याप्त भी है। यानी जो मेन मतलब है पोएट का वो कहने का ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार के विनाश का कारण इच्छा या लालच होगी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार के विनाश का कारण जो है नफरत या घृणा होगी। कारण जो मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, उस अनुभवों के आधार पे या उस अनुभव से मैं उन लोगों के पक्ष में हो जाता हूँ, उन लोगों के समर्थन में हो जाता हूँ
जो ये कहते हैं कि संसार का अंत जो है अग्नि से होगा। लेकिन यदि इस संसार का दोहरा अंत हो, दोबारा अंत हो, तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में ज़्यादा जानता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस संसार के विनाश के लिए नफ़रत जो है एक बड़ा कारण है और वो इस संसार के विनाश के लिए पर्याप्त भी है। तो इस तरीके से हमने इस पोएम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा। लास्ट में जो मैसेज है पोएट का वो मैं बताना चाहता हूँ। ये पोएम हमें सिखाती है कि चाहे वह आग जैसी इच्छा हो या बर्फ़ जैसी नफ़रत हो, दोनों ही विनाशकारी है। हमें इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी एक बेहतर समाज की स्थापना हो सकती है। यानी उसका सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा मैसेज है कि हमें इन दोनों मानवीय भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, चाहे वो इच्छाएं हों, चाहे वो नफ़रत हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगले वीडियो में कौन सी पोएम आपको पढ़ाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।